देश में महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो जीएसटी में खुदरा सामग्री का जुड़ना हो, आज होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी बढ़ गए हैं और लगातार महंगाई देश में बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम अमीनाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसका इनके ऊपर क्या असर होता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, उससे आपके घर पे क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है जी, सब कुछ तो डामाडोल है महंगाई के चक्कर में। जी। अब समझ लीजिए एकदम नेस्त नाबूद है गृहस्थी में, क्या करें। मतलब समझ लीजिए पहले 1 किलो लहसुन लेते थे, प्याज लेते थे, सब्जियां लेते थे, अब जो है वही सब्जी जो 100 रुपए में लेते थे 500 रुपए लेके जाइए तब भी पूरा नहीं पड़ता है। ये कुछ असर देखने को मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है मैम, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इसका? घर पे क्या असर पड़ रहा है? सर घर पे तो बहुत असर पड़ा। ये बैग जब मैं पढ़ती थी तब ये 100 रुपए के मिलते थे, अब यही बैग 500-300 के मिल रहे हैं। तो मतलब बढ़ाई तो ज़्यादा है और पैसे की इम्कान है ही नहीं बिल्कुल भी। अब युवा है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्केट जाओ तो जहाँ 500 खर्च होना था वहाँ 1000 खर्च हो जा रहा है। लेकिन ये भी कह रहे हैं गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो उससे जुड़े लोग हैं सरकार से, वो कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रही है। तो वो सरकार से जुड़े उनकी बढ़ रही होगी, हम आम जनता की तो नहीं बढ़ रही है ना। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्या असर पड़ रहा है? असर बहुत पड़ रहा है। कमाने वाले 200 अभी भी कमा रहे हैं, 500 कमाने में लाले लगे जा रहे हैं और खर्चे उससे 4 गुना बढ़ गए हैं। असर यही है कि आदमी फकीर हो गया है, भीख मांग रहा है, समझ लो। अमीनाबाद में इतना सन्नाटा क्या दर्शा रहा है? क्या महंगाई की मार है या क्या वजह है? भैया मेरे हिसाब से महंगाई तो है ही, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस समय शादियां कम होती हैं और गर्मी पड़ रही है। जिस दिन बारिश होती है उस दिन थोड़ा बहुत कस्टमर फिर भी घर से निकलता है। लेकिन इतना सन्नाटा कभी अमीनाबाद में देखने को नहीं मिला। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आपको दिखाएं किस तरीके का सन्नाटा है। अमीनाबाद वैसी गलियां होती थी कि लोग सोचते थे 4 बार जाने के लिए कि जो चीज़ें हम खरीदने जा रहे हैं भीड़ की वजह से वो हम खरीद पाएंगे कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की जो जेब खर्च थे उसमें कटौती हो रही है। क्या ये असर महंगाई का है? ये तो वही जवाब दे पाएंगे। बेसिकली हमारी ख़रीद में तो 30 से 40% की तेज़ी आ गई है, तो उसकी वजह से हमारा माल महंगा होने की वजह से हमसे लोग कम परचेजिंग कर रहे हैं। तो कस्टमर की जो खरीदारी उस पर कमी आई? उसमें कमी आई है, बिल्कुल आई है इस वजह से। तो बाकी बहुत बड़ा पॉइंट है, जैसा बताया है ये जो दुकानदार भाई साहब हैं, इन्होंने बताया कि जो हम सामान खरीद रहे हैं आगे से उसमें 20 से 40% तक की बढ़ोतरी हुई है और उसमें अब ये प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो लाजमी है कि इतनी महंगाई अचानक बढ़ जाना, लगभग 50% महंगाई अचानक बढ़ जाना, ख़रीदारों को कहीं ना कहीं एक झटका महसूस होगा। जो सैलरी आपको मिल रही है इनकी तरफ से, क्या उसमें बचत हो पाती है? हाँ सर, जो थोड़ा बहुत चलता है बस भगवान के सहारे है, सब ठीक ही ठाक, बचत कम हो रही है अभी। यहाँ पे जो मोहन मेकिंग के गार्ड हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ये दिन रात यहाँ पे मेहनत करते नज़र आते हैं। यहाँ पे जो दुकानों की जिम्मेदारी है वो इनके कंधों पर है। जी, जो आपको तनख्वाह मिल रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, जो पहले बचाते थे और क्या अब बचा पा रहे हैं उतना? अरे सर, इतना परेशान है। 7,000 रुपये सैलरी मिलती है आए और 10 घंटे की ड्यूटी है। इतनी परेशानी है कि पूछो नहीं। बैठे बैठे ऊब जाते हैं, घर में दिक्कत इतनी है, यही होता है बस चलो भाई ड्यूटी चलो, जो मिल रहा ठीक है, बस इसी में गुजारा कर हो रही है। कोई बचत नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं सही चल रही है और बड़ी घर में दिक्कतें हैं। इतनी महंगाई बढ़ रही है, खर्चा पूरा नहीं भी रहा, क्या किया जाए। आप क्या करते हैं भाई साहब? भाई जी, हम भी बिजनेस मैन हैं, हमारे भी यहाँ पर जीन्स की दुकान है अमीनाबाद में। हाँ, तो जैसा इन भाई साहब ने कहा कि हमें आगे से माल जो है वो 30 से 40% महंगा मिल रहा है, अभी जो जीएसटी दरें लागू हुई हैं उसके हिसाब से। तो ये प्रॉफिट लेके आप लोग लगभग 45-50% प्रॉफिट लेके बेचते होंगे, तो अचानक कस्टमर के ऊपर इतना महंगाई का बोझ कैसे वो हैंडल कर रहे हैं आप लोग? अगर सही पूछा जाए तो इस समय तो महंगाई तो भाई जी बहुत है। आदमी की कमाई इस समय कम है और खर्चा है ज़्यादा। आदमी
कमा तो ले रहा है लेकिन वो घर का खर्चा नहीं चला पा रहा है, चाहे वो छोटे तबके का दुकानदार हो चाहे वो बड़े तबके का दुकानदार हो। भाई जी महंगाई बहुत है और इस समय जो सरकार ने अपनी बीजेपी की सरकार है, जो उन्होंने कहा था कि महंगाई कम होगी, तो महंगाई इस समय तो भाई जी नहीं कम है। तो इस समय हर आदमी थोड़ा सा परेशान तो है ही है, तो जीवन तो व्यतीत कर रहा है अपना, लेकिन महंगाई है भाई, महंगाई है, बचत नहीं हो पा रही है। बचत नहीं हो पा रही है, बस यही बात की दिक्कत है बस, और तो ठीक चल रहा है सब, और सब ठीक चल रहा है। चलिए, महंगाई तो बहुत है, बचत नहीं हो पा रही है, बाकी सब ठीक चल रहा है। अंकल, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जीएसटी में खुदरा सामग्री भी ऐड हो गई है, सिलेंडर फिर से महंगा हो गया है और अब होम लोन भी महंगा हो गया है। कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? बचत में क्या कुछ असर पड़ा है? घर के जो बचत थी उसमें कटौती हुई है क्या? सच बात यह है कि महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है, क्योंकि प्रगति हुई है इसलिए लगता है, और बचत भी वैसी ही हो रही है जैसे पहले हो रही थी। लेकिन आम उपभोक्ता की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए महंगाई बढ़ती है। लेकिन भाई साहब तो कुछ अलग ही बता रहे हैं। ये हमारा व्यक्तिगत अभिमत है, किसी का सहमत होना या न होना अलग बात है। आप क्या करते हैं? हम एडवोकेट हैं। एडवोकेट हैं आप? जी शुक्रिया। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो कस्टमर आया है, हम पीछे से ही माल 30 से 40% बढ़ी रेट में खरीद रहे हैं, आगे अपना मार्जिन लेके चलेंगे, तो उसकी वजह से कस्टमर के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ा है और ख़रीदार कम हो गए हैं। आपके लिए नहीं है, समाज के हर वर्ग को पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यापारी वर्ग को पैसे की आवश्यकता ज़्यादा, उसके अंदर हवस होती है, उसकी हवस नहीं पूरी हो पा रही है। अब ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, अब शॉर्टेज नहीं हो रही है, किसी चीज़ की लूट नहीं पड़ रही है। सच्चाई बात की सच बात यह है कि वास्तव में सबका साथ सबका विकास हुआ है और देश वास्तव में लोक कल्याणकारी परंपराओं पे आगे बढ़ रहा है। मोदी और योगी की दोनों के शासन में इतना कुशल प्रशासन प्रबंधन कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, सिलेंडर का रेट भी इसी गवर्नमेंट में बढ़ा है और जो अभी होम लोन बढ़े हैं इसी गवर्नमेंट में बढ़े हैं, तो ये भी एक विकास की तरीके से देखते हैं आप? ये विकास की तरह देखते हैं, क्योंकि कैसे विकास को देखते हैं? ये जो महंगाई हुई है ये भी विकास है आपकी नज़र से, कैसे ये जानना चाहेंगे? एक सिलेंडर यानी उपभोक्ता की ईंधन की आवश्यकता है, उसको केवल क्रय विक्रय की सीमा में नहीं देखा जाता है, बल्कि उसकी उपयोगिता की जो प्रतिशत है उस पर देखा जाता है। जब एक सिलेंडर का आज के 20 साल पहले सिलेंडर का मान लीजिए 10% प्रयोग होता था, आज 100% होता है, तो एग्जेम्पशन बढ़ेगा, रिफोर्सेज सीमित हैं, तो जब तक सरकार को कमाई भी तो ज़्यादा होगी, इंजेक्शन बढ़ेगा तो जब सरकार को कमाई होगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अच्छा, ये लोकतंत्र मजबूत हो रहा है महंगाई बढ़ रही तो, मतलब टू द पॉइंट आप यही कहना चाह रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है तो देश मजबूत हो रहा है। जब 1 रुपये का 20 सेर आटा मिलता था तो भूखों मरते थे लोग। आज पूरे हिंदुस्तान में, अपवाद की बात तो अलग है, पूरे हिंदुस्तान में इतने कोरोना हो गया, सब कुछ हो गया, कोई आदमी भूख से नहीं मरा। ये पहली गवर्नमेंट है जिसने खुल के कहा है ये देख जिले में एक भी आदमी भूखों मरता है तो जिला अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। इतना बड़ा निर्णय, क्रूशियल निर्णय शायद दुनिया में किसी ने लिया हो। लेकिन महंगाई एक विकास है, ये आप मानते हैं? महंगाई विकास, महंगाई होगी तभी हम प्रगति करेंगे। ठीक है, भाई साहब का कहना है महंगाई एक विकास है, अगर महंगाई होगी तभी देश की प्रगति होगी। आंटी 1 मिनट, आप बहुत, आंटी सुनिए तो, भाई साहब मिले, कह रहे हैं महंगाई होगी तो देश का विकास होगा, आप इससे सहमत हैं? महंगाई होगी तो देश का, महंगाई बढ़ेगी तो देश की प्रगति होगी, देश का विकास होगा। भाई साहब का तो होगा लेकिन बाकी किसी का नहीं होगा। भाई साहब का होगा लेकिन और किसी का भाई साहब हैं, कह रहे हैं कि महंगाई, आपसे भी बात करेंगे, उनका विकास होगा बाकी और किसी का नहीं होगा। अच्छा, बगल वाले दुकानदार थे, उनसे हमने बात करी तो कह रहे हैं पीछे से हमें 30 से 40% माल महंगा मिल रहा है, उसमें हम प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर पे अचानक बोझ बढ़ा है, जो कस्टमर हैं वो कम हो गए हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ रहा है सिलेंडर का, तो इसलिए उसके रेट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास में ये काम आएगा। जी, पहली बात तो भाई साहब ने गलत बताया, 40% नहीं 50% से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है। और जब इतनी तेज़ी आ जाएगी तो लोगों की वैसी जेब हल्की और हल्की हो जाएगी, तो क्या ख़रीदेंगे? मार्केट से कस्टमर ख़त्म हो चुका। आप मानते हैं महंगाई एक विकास है? महंगाई कैसे विकास हो सकती है? ठीक है, ये पूछे महंगाई कैसे विकास हो सकता है? ये हमारे छोटे भाई ये बुरा न मानना, आज प्रगति हमने ये इसलिए किया है कि आज के 20 वर्ष पहले लंगलाट, पापड़ीन, छाटीन, मार्किन चलता था। भैया सुनिएगा,
आज के 20 साल पहले लंकलाट, पापड़ीन, छाटीन, मार्किन, फन फ्राइज चलता था, बहुत ज़्यादा काटाई चलता था या गवर्डिन चलता था। आज इन कपड़ों को अगर आप लेने जाइए, पूरा गणेशगंज टहल दीजिए, शायद किसी एक दुकान पे मिले। पहले पट्टेदार अंडरवियर और पट्टेदार पैजामा बनते थे, आज फिर क्या आ गया, टेरिन आ गया, टेरिफाब आ गया, गार्डफाइब आ गया। तो जब हमारी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा तो प्रगति होगी, और जब प्रगति होगी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई नहीं बढ़ेगी। मोहन मार्केट लखनऊ की एक प्रतिष्ठित मार्केट है, लगभग यहाँ के सारे व्यापारी हमको जानते भी हैं। लेकिन सच्चाई है, आज जब कस्टमर आता तो कहता है जो अच्छी क्वालिटी के दिखाइएगा, वो दाम नहीं पूछता है। पहले वो कहते हैं ये सस्ता वाला दिखाना, ये एक प्रगति की निशानी है। और सहमत है? ये 1 घंटा रुक के देखें क्या होता है, इनको पता लग जाएगा, फिर ये पलट के कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा तो मांगता है लेकिन जेब में दम नहीं होती है, भाग खड़ा होता। मांगता है अच्छा लेकिन उसके जेब में दम नहीं होती है। मतलब डिमांड अभी भी है अच्छे की, लेकिन जब रेट सुनते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। रेट इसीलिए आज भफीन है, फगुनामल हैं, खियामल हैं, या फूरी ब्रदर्स हैं, या रेमंड हैं, यही लोग आज 25 साल पहले भी थे, आज फिर ज़्यादा प्रगति में हैं। ये महंगाई प्रगति की निशानी है। जितनी महंगाई होगी देश उतना तरक्की करेगा, और व्यक्तिगत का विचार कोई महत्व, क्योंकि हम लोकतंत्र की इकाई मात्र हैं। महंगाई का प्रभाव हम पे पड़ता है लेकिन हमें खुशी होती है। ठीक है, कह रहे हैं महंगाई का प्रभाव हम पे पड़ता है लेकिन हमें खुशी होती है। महंगाई बढ़ती है तो देश का विकास होता है। आखिरी पॉइंट, आपका आखिरी व्यू। भैया देश का विकास महंगाई से नहीं होता, ये कोई स्तर नहीं है देश के विकास का कि महंगाई बढ़ा दोगे तो विकास हो जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। महंगाई अलग चीज़ है और देश का विकास अलग चीज़ है। का विकास, देश की सुरक्षा, देश की संरक्षा, देश की अभिरक्षा और देश का लोकतंत्र, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महंगाई हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। अगर जो सिलेंडर आज 1000 रुपये का है, अगर 5000 रुपये का हो जाएगा तो भी हम उसी सरकार को, उसी पार्टी को वोट देंगे जिसके हाथों में भारत सुरक्षित होगा, क्योंकि मेरा भारत महान। ठीक है, कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित नहीं है भारत, आगे कुछ नहीं। यहाँ पे दोनों की हमने प्रतिक्रिया ली, दोनों का अलग व्यू था, दोनों का अलग नज़रिया था। एक साहब का कहना है महंगाई भी एक विकास है, लेकिन दूसरी ओर कहना है विकास अलग चीज़ है और महंगाई अलग चीज़ है। जनसंदेश टाइम्स ने ये लोगों से जानने की कोशिश करी, दुकानदारों से जानने की कोशिश करी कि महंगाई का क्या असर पड़ रहा है और किस तरीके से जो चीज़ें थी उसमें बदलाव आया है। तो साफ तौर पे ये नज़र आ रहा है, अपना अपना नज़रिया है लोगों का देखने का। कोई महंगाई को विकास कह रहा है, कोई महंगाई को परेशानी कह रहा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।